आनंदिमाऊ चेन नंद सहाव परमित पद विंद पव नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुफति रुई गुफति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार है। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जैन भगवान का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यदि इस संसार से मुक्त होना है और कर्मों को क्षय करना है तो कम क्षय मुक्ति कारणम शुद्धम। कर्मों को क्षय करने का, मुक्ति को उत्पन्न करने वाला एक ही शुद्ध कारण है। भैया वो शुद्ध कारण क्या है? वो शुद्ध कारण है कि मैं आद्यम अनादि शुद्ध। आपका उपयोग अपने अनादि निधन शुद्ध प्रदेशी अपने शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण करे बस। क्योंकि स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने पर ही ये विभाव मिटेंगे। स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने पर ही ये विभाव मिटेंगे। बिना स्वभाव के अवलंबन ग्रहण किए हुए, बिना स्वभाव के आश्रय को ग्रहण किए हुए एक भी विभाविक परिणति, एक भी परिणाम क्षय होने वाला नहीं। चाहे कितना ही कह लें हम, चाहे कितना ही सुन लो आप, लेकिन जब तक यह उपयोग स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, अपना उपयोग, अपनी दृष्टि जब तक शुद्ध स्वरूप का अवलंबन ग्रहण नहीं करेगी, तब तक एक भी कर्म, एक इतना सा कर्म भी अपनी सत्ता से क्षय होने वाला नहीं। देखिए भैया, कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का है ही। आप कह रहे हो कर्म क्षय होने वाला नहीं है। कर्म क्षय होने का मतलब मैं यहाँ ले रहा हूँ मिथ्यात्व और अज्ञान से। आपकी श्रद्धा नहीं बदलने वाली, आपका ज्ञान नहीं बदलने वाला, आपका चारित्र नहीं बदलने वाला। अर्थात जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र में आपकी अनुरक्ति चल रही है वह टूटने वाली नहीं है। ये कब तक नहीं टूटने वाली? जब तक आपका उपयोग अपने निर्विकल्प शुद्ध चेतन स्वभाव में ही आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं ही आदि अनादि शुद्ध हूँ, जब तक ऐसे निज चैतन्य स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं हो रहा, निज वीतराग चेतन स्वभाव का अवलंबन प्रकट नहीं हो रहा, तब तक एक भी कर्म प्रकृति टलने वाली नहीं। एक बार जागृत होकर विचार तो करो, एक बार सचेतन अवस्था में अपने जागृत स्वभाव में एक बार स्वयं विचार तो करो। क्या एक क्षण के लिए भी, क्या एक घड़ी के लिए भी, अरे एक सेकंड के लिए भी, क्या मेरा उपयोग इन राग देश रूप प्रवृत्ति को छोड़ के, बाहरी पौद्गलिक स्थूल आचरण को छोड़ के, क्या एक क्षण के लिए भी ऐसे सूक्ष्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर रहा है? एक क्षण के लिए भी ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव की प्रतीति आ रही है? एक क्षण के लिए भी, अरे एक सेकंड के लिए भी
क्या मेरा उपयोग स्वसन्मुख हो रहा है? क्या निरंतरता में स्वभाव की भावना चल रही है? शुद्ध स्वभाव की, क्रियाओं की नहीं, स्वभाव की नहीं, जानकारी रुचि की नहीं, जानकारी की रुचि की नहीं, फिर आत्म स्वभाव की रुचि, आत्म स्वभाव का अवलंबन। निराकार अतीन्द्रिय जो अपना सूक्ष्म स्वभाव है, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव को प्राप्त करने की, ऐसे निर्विकल्प स्वभाव को ग्रहण करने की भावना, उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हुई भावना, क्या ये आपके अंतर में उदित हो रही है? बस यही प्रमाण है कि आप मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले भव्य जीव हो या नहीं हो। बस इसी यही प्रमाण है क्या कि आपका उपयोग आपके स्वभाव का अवलंबन, स्वभाव का आश्रय ले रहा है या नहीं ले रहा। क्यों भैया? स्वभाव का आश्रय जीव कब लेगा? उपयोग स्वभाव का अवलंबन क्यों लेगा? उपयोग स्वभाव का अवलंबन तब लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि उसे संसार से मुक्त होना है, और तब लेगा जब उसकी मिथ्या पर्याय परिणमन, जो जगत का मिथ्या पर्याय परिणमन ना, इसकी असत्यता रूप मानता हो जाएगी। अर्थात इस मिथ्यात, ये जितना परिणमन चल रहा है ये मेरा स्वरूप है, ऐसी मिथ्या मानता विध्वंस हो जाएगी। जब पर की स्वीकारता टूटेगी, राग में मैं बह रहा हूँ, मोह में मेरा परिणमन चल रहा है, संसार में पुत्र परिवार में मेरा परिणमन चल रहा है, इस पुद्गल में एक में एक होकर मैं बह रहा हूँ, जब तक ये मिथ्या धारणा है तब तक आपका उपयोग चैतन्य स्वभाव का अवलंबन ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि आपके लक्ष्य में, आपके अभिप्राय में, अभी अभिप्राय में दूषितपना है ना, आपके लक्ष्य में दूषितपना है ना। लक्ष्य में कैसा दूषितपना है? अभी आपके लक्ष्य में पर पर्याय का अवलंबन अपने आप ही क्यों हो रहा है भैया? वो इसलिए क्योंकि आपके लक्ष्य में अभी पूर्ण रूपेण मिथ्यात का बिल्कुल ये समझो कि पूरा का पूरा आवरण छाया हुआ है। ये कैसे छाया है? देख लो आप, देख लो। एक क्षण के लिए भी उपयोग स्वभाव के सन्मुख होने के लिए तैयार नहीं। एक क्षण के लिए भी अपना उपयोग अपने चैतन्यमय निर्विकार ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, निर्लिप्तता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, निर्विकार सत्ता को स्वीकार करने तैयार नहीं है। ऊपर से कहने का नाम स्वीकार करना नहीं है, ऊपर से सुनने का नाम स्वीकार करना नहीं है। अंतर से उपयोग आश्रयभूत, अंतर से उपयोग एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वही जरा सी राग की चर्चा मिले, जरा से मोह के निमित्त मिले, जरा से रोग शोक के निमित्त मिले, थोड़ा सा पुत्र परिवार का परिणमन चले, इंद्रिय विषय भोगों की जो अभी कर्मों के अनुसार जो व्यवस्था है ना पुण्य पाप की, वो चले, देखो तत्काल एक एक विभाव परिणति का आश्रय लेने के लिए तैयार है आपका उपयोग। आपकी दृष्टि, आपके उपयोग की दृष्टि एक एक समय के पुद्गल के होते हुए परिणमन को देखने के लिए ललायत है। पुद्गल के होते हुए परिणमन के लिए आपकी भावनाएं निरंतर ओतप्रोत हो रही हैं। मेरा अपना, पराया, अच्छा बुरा, मान अपमान, पुण्य पाप, इन सारे विषयों के लिए अपनी परिणति एक एक समय के लिए ललायत हो रही है। इन विषयों में, पुद्गल विषयों में रमने के लिए, चाहे सुख रूप रम रही हो, चाहे दुख रूप रम रही हो, चाहे पुण्य रूप रम रही हो, चाहे पाप रूप रम रही हो, चाहे शुभ क्रिया रूप रम रही हो, चाहे अशुभ क्रिया रूप रम रही हो। अपनी परिणति चाहे पढ़ रही हो, चाहे लिख रही हो, चाहे शास्त्र पढ़ रहा हो या घर में बैठ के भी कथा कर रहे हो, परिणति तो शुभ और अशुभ में रमने के लिए बिल्कुल तैयार है, पुण्य और पाप में रमने के लिए तैयार है। एक एक समय स्थूल पुद्गल का आश्रय लेने के लिए तैयार है परिणति। लेकिन इस परिणति से अपने अंतर उपयोग से पूछो तो कि सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र देव जिस अतीन्द्रिय सूक्ष्म सत्ता को कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्ध, तो इसी समय निर्विकार अरूपी चैतन्यमय परमात्मा है। क्या ऐसे स्वभाव को अंतर हृदय से स्वीकार करने के लिए तैयार है? कह तो दोगे, मेरे साथ दोहरा तो दोगे कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन क्या आपका उपयोग ऐसे शुद्ध चैतन्यमय निर्विकार स्वभाव का आश्रय लेने तैयार है?
आपकी परिणति क्या है, स्वभाव की ओर झुकने के लिए तैयार है। अंतर में उतर के देखोगे ना तो एक समय के लिए भी उपयोग इस ओर टर्न होने के लिए तैयार नहीं है। राग के लिए तैयार है, द्वेष के लिए तैयार है, हर एक विभाव परिणाम के लिए तैयार है, लेकिन उपयोग से कहो क्या कि तेरा स्वभाव तो चेतन लक्षण में ही है ना। आचार्य भगवंतों ने कहा चेतना लक्षण धम्मो, उपयोग का स्वभाव तो शुद्ध है, चेतनमयी है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना का परिणाम ही उपयोग है। अब ऐसे चेतनमयी उपयोग से कहो कि अपने चेतनमयी स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना है। चेतनमयी उपयोग से कहो, अर्थात उपयोग तो चेतन है ना, तो चेतनमयी उपयोग से कहो कि अपने चेतनमयी शुद्ध स्वभाव में रमण करना है। वो उपयोग अर्थात अपनी दृष्टि क्या कहती है, भैया कितना कठिन है, कितना मुश्किल है अपने निर्विकल्प स्वभाव का अवलंबन, अपने धर्म ध्यान में रत रहना कितना मुश्किल है। ये कठिन लग रहा है, जबकि ये उपयोग का स्वभाव है। चैतन्य में शुद्ध उपयोग अपनी आत्मा का लक्षण है, अशुद्ध उपयोग आत्मा का लक्षण थोड़ी ना। अशुद्ध उपयोग तो संसार का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो अशुद्ध उपयोग का परिणमन चल रहा है, जो अशुद्ध भाव का परिणमन चल रहा है, ये अशुद्ध भाव तो संसार का कारण है, ये उपयोग का लक्षण थोड़ी ना है। फिर उपयोग का लक्षण तो शुद्ध है ना, शुद्ध चेतनमयी है ना। अब बता, आत्म स्वभाव की श्रद्धा करी अपन ने, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, श्रद्धान अपेक्षा से तो अपने अंदर में सतत्व आया है ना। तो अपने अभिप्राय में, ज्ञानी के अभिप्राय में, या ऐसे कहो ज्ञान के अभिप्राय में, क्या भैया क्या अभिप्राय में, कम से कम ज्ञान के अभिप्राय में अपनी भावनाओं में, कम से कम अपनी भावनाओं में तो स्वरूप रमणता की भावना हो, स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने की भावना हो। लेकिन देखो अपने भाव में, अपनी अंतर्वृत्ति में, अंतर प्रवृत्ति में शुद्धात्मा की शुद्ध भावना नहीं है, शुद्धात्म स्वभाव में चरण करने की शुद्ध भावना नहीं है। फिर ये स्वभाव का श्रद्धान किया तो स्वभाव की शुद्ध भावना क्यों नहीं है? क्योंकि अभी स्वभाव का श्रद्धान कच्चा है, अभी सम्यक मिथ्यात्व के सहित हो रहा है। कहो तो अभी मिथ्यात्व का संक्रमण ही पूरी तरह से नहीं हुआ। तो मिथ्यात्व का पूर्ण रूप संक्रमण ना होने से या सम्यक मिथ्यात्व में रत होने के कारण से आपका उपयोग अभी पर्याय रूप अशुद्धता को स्वीकार करने तैयार है। अर्थात एक समय की वर्तमान पर्याय रूप दशा को तो स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं निराकार ध्रुव चेतना हूँ ऐसे स्वभाव का अवलंबन लेके अपने ध्रुव स्वभाव का स्वानुभव करने के लिए तैयार नहीं। अपने आत्म स्वभाव के अनुभव में रत रहने के लिए अपना उपयोग तैयार नहीं है। बस ये जीव की कठोरता, अनादिकालीन यही है जीव की कठोरता, यही जीव का संस्कार, यही अनादिकाल से भ्रमण करने वाले जीव का संस्कार। क्या कि इसका उपयोग अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण तक करने तैयार नहीं, और बाकी सब कुछ करने तैयार। क्या करोगे जीवात्मा? ये हमने आत्म स्वभाव की श्रद्धा तो करी है ना, तो ये जब ही तो कह रहे हैं जिसे आत्म स्वभाव की, अपने चेतन स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, उसके लिए तो ये देश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी स्वभाव को जानते ही नहीं है, आश्रय जानते ही नहीं है। यदि उससे कहा कि आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो तो वो कह देगा भैया मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, इसको आश्रय समझ लेगा। वो आश्रय को ही नहीं जानता अभी तो, मिथ्या दृष्टि तो स्वभाव के आश्रय को जानते नहीं है, वो तो सूक्ष्म स्वरूप को समझता ही नहीं है। लेकिन जिन्हें आत्म स्वभाव की श्रद्धा है, जो आत्म स्वभाव को जानते हैं, जो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि सत्य के श्रद्धान करने वाले भव्य जीवों के लिए है बात। क्या कि भगवान जी, क्या आपका उपयोग जिस स्वभाव की साधना के लिए ललायत होना चाहिए, जिसकी रुचि आपको लगना चाहिए, उस स्वभाव की रुचि में तन्मयता आती है? आत्म स्वभाव की रुचि के लिए तन्मयता आती है, या वैभाविक परिणाम भी कथा, राग, देश, मोह जैसे संसारी जीव अज्ञान परिणामों में उलझे हुए हैं, अज्ञान में अंधकार में डूबे हुए हैं, वैसे ही अपना दिन निकल रहा है। कहीं शुभ परिणामों में,
पूजा पाठ, मंत्र जप, मंदिर, बस या तो शुभ क्रियाओं में या अशुभ क्रियाओं में, भोजन पानी, सोना उठना बैठना, भोग, पंचेंद्रियों के विषय, अशुभ परिणाम में। क्या ऐसा ही जीवन निकल रहा है, या हे चैतन्य तुझे अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का बोध है, तुझे अपने निराकार चैतन्यमय स्वभाव की जो आत्मस्वृति है, अर्थात तेरे हृदय में तेरे आत्म स्वभाव का जो बोध है वो बरत रहा है नहीं बरत रहा? मैं तो निराकार चैतन्यमय सत्ता हूं ना। चतुर्गति की परिभ्रमण की यात्रा को समाप्त करने वाला कम छह मुक्ति कारणम शुद्धम, एक ही मुक्ति को उपलब्ध कराने वाला एक ही शुद्ध कारण है ना, क्या? आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि से शुद्ध हूँ। ऐसे अपने निराकार स्वभाव का आश्रय, सूक्ष्म स्वभाव का आश्रय, एक यही है ना कर्मों को क्षय करने वाला, कर्मों को क्षीण करने वाला एक स्वभाव ही है ना। तो हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, क्या तुझे ऐसे अपने आत्म ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है? कह दो भैया, बस इसको छोड़ के बाकी सब कुछ है। भैया ऐसे आत्म स्वभाव के अवलंबन को छोड़ के जो कुछ भी है वो ही तो विभाव है। देखो यही बात नहीं छू रही आत्मा को, आत्मा को, हृदय को यही बात नहीं छू रही, यही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सत्य नहीं छू रहा। क्या? कि इस उपयोग में अपने चैतन्यमय स्वभाव का आश्रय छोड़ के जो कुछ भी है, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप, चाहे वो कोई सा भी परिणाम क्यों ना हो, अपने ध्रुव स्वभाव के आत्मरमणता की भावना को, शुद्ध भाव को छोड़ के जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अर्थात पुण्य हो या पाप हो, वही तो संसार है, उसी का नाम तो विभाव है। अपने त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्य स्वभाव का आश्रय को छोड़ के जो कुछ भी है उसका नाम ही तो संसार है, उसी का नाम ही तो चतुर्गति की यात्रा है, उसी का नाम तो परिभ्रमण है। और हे जीव, ये आत्मा कितने उत्साह पूर्वक, कितनी रुचि पूर्वक तू इस 24 घंटे की दिनचर्या में इन विभाव भाव में रमण कर रहा है। विचार करो अच्छा एक बार, सम्यक परिणति का, सम्यक सत्ता का जो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, इस सत्य का विचार करो कि आत्म आश्रय को छोड़ के जो कुछ भी परिणमन है वो सब कुछ विभाव है। और हे आत्मन, हे चैतन्य राज, जीव आत्मा, एक बात तो बताओ, क्या ऐसे चैतन्य स्वभाव का आश्रय तेरे पास है नहीं, वैसे चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेने की भावना तो तेरे पास है नहीं, और इसके विपरीत जो व्यवहार रूप परिणाम है, जो पुद्गल है, जो लौकिक कर्मोदय जनित पुण्य पाप की व्यवस्था है, इन परिणामों की रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक, इन अशुद्ध परिणामों के प्रति रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक परिणमन करने की भावना है, राग में परिणमित होने की, ममत्व में, मोह में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, इन अशुद्ध संस्कारों में, इन अशुद्ध विभाव संस्कारों में रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक परिणमित होने की भावना है। बताओ, जब रुचिपूर्वक इन विभाव परिणामों में परिणमित होने की भावना है, कब तक और कैसे मुक्ति का कार्य सिद्ध होगा? कब तक अपने आत्म स्वभाव को पहचानोगे? कब तक आत्मा का बोध आएगा? ये जीवन भी, ये जिनेन्द्र भगवान का जो शुद्ध पंथ मिला है ना, शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की जो देशना मिली है ना, क्या ये काल भी ऐसे ही निकल जाएगा कि समय भी पुण्य की शुभ परिणामों की अनुरक्ति में निकल जाएगा? ये नहीं निकलेगा ना। आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया है ना, तो भैया जब स्वभाव का श्रद्धान किया है तो तुम्हारे लक्ष्य में वो स्वभाव क्यों नहीं आ रहा, दृष्टि में वो स्वभाव क्यों नहीं आ रहा? ये कैसे मानेंगे दृष्टि में आ रहा है या नहीं आ रहा? यदि दृष्टि में, यदि लक्ष्य में वो स्वभाव आ रहा है तो उपयोग, आपकी परिणति अपने आप स्वभाव की ओर झुकेगी, संसार की ओर नहीं झुकेगी। अपने आप ही पर्याय परिणमन का अहम टूटेगा।
अपने आप ही विकल्पों का जो अहम बना है ना, विकल्प जो सत्य लग रहे हैं, जो अपने विचार सत्य लग रहे हैं, इन विचारों का अहम टूटेगा और उपयोग अपने निर्विकल्प स्वभाव की ओर झुकेगा। यह है प्रमाण। काय का प्रमाण? अपनी आत्म शांति की ओर, अपने आनंद की ओर यदि आपका उपयोग झुक रहा है, यदि आत्मचिंतन और स्व स्वभाव के लक्ष्य की ओर आपका उपयोग झुक रहा है, आत्म अनुभव की ओर आपका उपयोग झुक रहा है, तो आपको सम्यक्त की प्राप्ति है, तो आपको सच्चा श्रद्धान है, तो आपके अभिप्राय में सम्यक्तपना उत्पन्न हुआ है, अर्थात आपके हृदय में सम्यक्त की सरिता उत्पन्न हुई है। और जो आपको अभिप्राय शुद्धि हुई ना, जो अभिप्राय में सम्यक्त आया है ना, बस यही मोक्ष का कारण है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसी शुद्ध स्वभाव के अवलंबन को ग्रहण करने से ही कर्मों का क्षय होगा। और यदि ऐसा शुद्ध प्रयोजन आपके हृदय में नहीं दिख रहा अभी, यदि आपका ऐसा सारभूत स्वभाव, आपका लक्ष्य आपके दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा और विभाव परिणाम की अनुरक्ति दिखाई दे रही है, मन मोह माया सुख दुख इनका ही परिणमन, इनकी ही रुचि यदि आपको दिखाई दे रही है, तो हे चेतन आत्मा, हे आत्मन, आप मुक्ति की ओर थोड़े जा रहे हैं, आप मोक्ष मार्ग में थोड़ी ना आरोहण कर रहा है। फिर जानते हुए समझते हुए अज्ञान को ज्ञान परिणामों में अनुरक्ति हो रही है, अर्थात मिथ्यात्व के लक्ष्य पूर्वक अशुद्ध परिणामों में परिणमित हो रहा है, लक्ष्य सहित, रुचि सहित। देखो अपन क्या कह रहा है कि एक एक समय मेरे ज्ञान की अविरल धारा मेरे अंदर बह रही है, एक एक समय मेरे ज्ञान का अनंत अनंत परिणमन मेरे अंदर में प्रवाहित हो रहा है। ज्ञान आनंद स्वरूप मेरा शांत शून्य मौन सूक्ष्म स्वभाव हर क्षण अनंत गुणों में विलास कर रहा है। यह है ना अपना ज्ञान स्वभाव। बताओ, ऐसा ज्ञान में स्वभाव होते हुए भी अपन अपने ऐसे साक्षी भाव में कहाँ रह रहा है, जैसे ज्ञाता भाव में कहाँ रह रहा है, बल्कि ये ज्ञान धारा को छोड़ के, ये अविरल बहती हुई ज्ञान धारा को छोड़ के जो एक एक समय की कर्म धारा है, इस कर्म धारा में तो उलझ रहा है, अपनी ज्ञान धारा को कहाँ पोषित कर रहा है, अपनी ज्ञान आनंद की धारा में कहाँ रत रह रहा है, बल्कि अपनी ज्ञान और आनंद की धारा से विपरीत जो एक एक समय की पर्याय की धारा है, एक एक समय की जो परिणमन की धारा है, इस पर्याय परिणमन की धारा में तो मूर्छित हो रहा है। एक समय की परिणमन की धारा, वे कौन सी कर्म की एक समय की परिणमन की धारा? जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, इंद्रियों से वेदन में आ रहा है, मन से विचारों में आ रहा है, मन के विचारों में आ रहा है, ये पूरा का पूरा भाव कर्म, द्रव कर्म और नो कर्म का ये पूरा का पूरा ही संसार तो बना हुआ है। और ये जो कुछ भी आपके जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, इंद्रिय गम, यही तो संसार है। और क्या? यही तो विभाव परिणतियां, यही तो विभाव परिणाम है। अभी कहाँ अनुरक्ति है, कहाँ अनुरक्त हो रहा उपयोग? इन विभाव परिणाम में तो अनुरक्त हो रहा है। अब जब इन विभाव परिणामों की अनुरक्ति बनी हुई है, तो हे जीव आत्मा, तुझे अपनी ज्ञान धारा को पुष्ट करने का मौका कहाँ मिल रहा? भाई तत्व देशना काल में तो ज्ञान धारा पुष्ट हो रही ना। हाँ, इस देशना काल में ज्ञान धारा पुष्ट तो हो रही है, लेकिन किसकी? जिसकी रुचि प्रबल रूप से स्वभाव की है, उसकी, जैसे स्वभाव का श्रद्धान है, जो ऐसा ज्ञान रूप अपने आप को स्वीकार कर रहा है। जो जीव आत्मा हृदय से ऐसे ज्ञान रूप स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, क्षयोपम को नहीं, अपने ज्ञान रूप आत्मज्ञान को जो स्वीकार कर रहा है, उसकी ज्ञान धारा पोषित हो रही है। चाहे तत्व चिंतन से हो, चाहे तत्व मनन से हो, चाहे स्वाध्याय से हो, चाहे मंत्र जप से हो, चाहे सामायिक से हो। साम्य भाव में अपने स्वभाव का वेदन, साम्य भाव में अपने स्वभाव का चिंतन, साक्षी भाव का उदय, यही आपकी ज्ञान धारा को पोषण करने वाला है। कौन सी धारा भी है? ज्ञान धारा कौन सी धारा? जो आपका आदि अनादि शुद्ध है, जो आपका अनंत सुख है, इसे सुख को पोषित करने वाला है, अतीन्द्रिय आत्म सुख को पोषित करने वाला है। क्या है भैया? अपना आनंद स्वरूप।
मैं आनंद में हूँ ना, ज्ञानानंद में स्वभाव है ना मेरा, ज्ञान आनंद का पुंज है ना मेरा आत्मा, और ज्ञान की अविरल धारा से भरा हुआ है ना। भैया जब मेरा स्वभाव ज्ञान की अविरल धारा से भरा हुआ है तो आपको ऐसी ज्ञान धारा का बोध कितना है। अर्थात भैया पर का तो साक्षी है कि जीव आत्मा पर पर्याय का कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा साम्य भाव कितना है, समता का भाव कितना है, चित्त में शांति कितनी है। ये कहाँ शांति कहना, विकल्पों का अंबार लगा हुआ है। कसायों की वृत्ति एक समय के लिए भी शांत नहीं हो रही। कसाय राग देश विभाव भाव की परिणतियां प्रति समय चित्त को विक्षिप्त कर रही हैं, और ये आत्मा आराम से सो रहा, काय में, मोह की मूर्छा में। यह विकारी भाव की प्रवृत्तियां चित्त को शांत नहीं होने दे रही, चित्त में नाना प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर रही हैं, चित्त में नाना प्रकार के विकल्पों की आकुलता को, राग देश की प्रवृत्ति को वृद्धिगत कर रही हैं। अशांत चित्त, अशांत मन, ये चंचल मन निरंतर परपदगल के इंद्रिय विषयों के लिए इच्छा, कामना, आशा, तृष्णा में जीव को बहिर्मुख प्रवृत्ति की ओर, बाहर की ओर ढकेल रहा है। और ये जीवात्मा पुरुषार्थहीन अर्थात अपनी सत्ता का विस्मरण करके, अपने आत्मबल को छोड़ के मोह की मूर्छा में इस मन के अनुरूप, इन विकल्पों के अनुरूप, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के अनुरूप स्वयं को परिणमित होता हुआ जान रहा है, स्वयं को इस विभाव परिणमन रूप स्वीकार कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा का, अंतरात्मा का बल जागृत करके इन विभाव भाव से मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर रहा, इन विभाव भाव से छूटने का कोई उपाय नहीं कर रहा। इन विभाव भाव से मुक्त होने के लिए अपनी ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की ज्ञान धारा को मुख्य नहीं कर रहा, प्रमुख नहीं कर रहा। साक्षी भाव, ज्ञाता भाव, अपने से ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसे स्वभाव का विश्वास ही नहीं, इसे अपने आत्म स्वभाव का, अपने ध्रुव प्रकाली ज्ञायक स्वभाव का विश्वास ही नहीं है, इसे आस्था ही नहीं अपने ध्रुव स्वभाव की। आस्था क्यों नहीं है अब ये पूछोगे तो जो एक एक समय की पर्याय है, अनादिकालीन जो परिणमन चल रहा है, इसका ही श्रद्धान पड़ा हुआ है, बस इसकी ओर लक्ष्य है इस जीव का। संसार में होने वाले विभाव रूप जो परिणमन है ना, इस विभाव रूप परिणमन की ओर इस जीव का लक्ष्य है। इसको स्व स्वभाव की सन्मुखता, आत्म उन्मुख दृष्टि, अतीन्द्रिय आनंद के सहकार करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। और भैया देखो, अतीन्द्रिय स्वभाव की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, भेद ज्ञान और तत्निर्णय की रुचि आ नहीं रही, अर्थात सत्य वस्तु स्वभाव को देखने के लिए ललायत हो नहीं रहा, और अशुद्ध का परिणमन रुक नहीं रहा। अशुद्ध का परिणमन अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय बंधी हुई हैं वो क्रमबद्ध आ रही हैं, अपनी योग्यता से वो सारे राग देश विकारी भाव का परिणमन चल रहा है, और यह जीव और उनमें अनुरक्त होके, और उनमें एकत्व प्राप्त करके, और उन विभाव परिणतियों में जुड़ के अपने चित्त को मलिन तो है ही, अनादिकाल से पुद्गल स्वीकार किया तो चित्त और मन मलिन तो है ही, लेकिन उस मलिनता में और एक में होके और अधिक कर्मों का आश्रय कर रहा है, और अशुद्ध कर्मों को वृद्धिगत कर रहा है। लेकिन इन कर्मों से मुक्त होने का, चित्त की निर्मलता करने का, इसे कोई भाव उत्पन्न नहीं, भावना ही नहीं प्रकट हो रही अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करने की, अपने त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव में जमने की भावना ही प्रकट नहीं हो रही। ऐसी शुद्ध भावनाओं से विहीन जो जीव है, जिसकी दृष्टि पर्याय पे है, बस वही तो निगोदिया जीव, वही तो संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा। उसी तो को तो अनंत 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, वही तो अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा। इतना ही कारण है बस। क्या कि अपने स्वभाव की रुचि का ना होना। स्वभाव की रुचि आपकी बाहर की किसी भी क्रिया से प्रमाणित नहीं की जाएगी, मात्र आपके स्वभाव का रस कितना है आपके पास, आपको आपके स्वभाव का आनंद कितना है,
आपको अपने स्वभाव से प्रेम कितना है, बस इससे प्रमाणित किया जाएगा। रुचि, आप तो अपनी रुचि बताओ, रुचि बताओ आप तो। जैसे भैया देखो घर में काय की रुचि, भैया घर में हमें काय की रुचि है, भैया घर में हमें भोजन बनाने की रुचि है। तो आपका परिणाम, आपका उपयोग अपने आप ही वो भोजन के लिए इतनी योजनाएं, क्या बनना है, कैसे बनना है, उसकी ओर क्रियाशील, उसके लिए प्रयत्न, ये अपने आप पता लग जाएगा। क्या सुबह उठते से अपने आप पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? सारे विचार, सारी परिणतियाँ, सारे भाव सब भोजनशाला की ओर परिणमित होते हुए दिखाई देंगे। क्या बनना है, क्या नहीं बनना, कैसे बनना है, क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, सारी की सारी परिणतियाँ भोजनशाला में परिणमित होते हुए दिखाई देंगी। क्या प्रमाण है इसका? देख लो, आपको भोजन बनाने की रुचि है तो आपकी पूरी भावधारा, पूरी की पूरी प्रयोगशाला, आपका पूरा का पूरा परिणाम आपको चौके में दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखता? आत्मचिंतन करते हैं तो आनंद का परिणाम नहीं दिखता। जब तत्व देशना सुन रहे हो तो इस समय अपने को जो सुख अनुभूति हो रही, जो विकल्पों से छुटकारा मिल रहा है, ये परिणाम नहीं दिखता। सुख अनुभूति, चित्त की शांति नहीं दिख रही कि आज अपन यहाँ बैठे हैं तो अपने को चित्त में कितनी शांति है। और यदि इसके पहले जब तक इस सत्य से नहीं जुड़े, सत्य का श्रद्धा नहीं करा था, तब यही चित्त कितना भयभीत, कितना आकुलित और कितना विपरीत परिणामों में बहता था। ये अंतर नहीं दिखता। अचानक बदल कैसे गए? अचानक उपयोग कैसे बदल गया? अचानक इतनी आकुलता से, जो चित्त में इतनी भयंकर आकुलता थी, उस चित्त की नाना प्रकार की आकुलता से छुड़ाया किसने? कौन ने छुड़ाया? यदि ये स्वभाव के आनंद का, जिन भगवान के वचनों के आनंद का रस नहीं मिलता तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक यहाँ बांध के बिठाने वाला कौन है? 2 बारी चर्चा सुनाने वाला कौन है? कौन है? किसके बल पे आप यहाँ? कौन है जो इस भौतिकता की चकाचौंध के बीच में, जहाँ पूरी दुनिया इंद्रिय विषय भोगों की ओर भाग रही है, सब मिथ्यात्व और मोह के लिए ललायत हो रहे हैं, अज्ञान परिणाम की ओर सारी विभाव परिणतियां भाग रही हैं, और आप तत्व का चिंतन कर रहे हो। आप इस स्वभाव से विरक्ति की भावना भा रहे हो। आप इस संसार से, इस मिथ्या संसार से बिल्कुल विपरीत मोक्ष मार्ग में चयन करने की भावना को प्रगाढ़ कर रहे हो। किसके बल पे? वो तो जो अभी हम देशना कर रहे थे, हमने आपसे पहले कहा ना, जो अभी हम देशना कर रहे थे पहले, वो हम अभी श्रद्धान की देशना नहीं कर रहे थे। जिस जीव ने श्रद्धा को प्राप्त कर लिया है, उस उपयोग को स्वभाव का आश्रय क्यों नहीं? मतलब दूसरे क्लास की चर्चा कर रहे थे। और अभी जो हमने आपसे कहा ना, वो आपकी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जो अभी आपको प्राप्त हो चुका है, वो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो तो आप उसके स्वामी हो ही, 1 करोड़ के मालिक तो आप हो ही। एक रत्न, सम्यक श्रद्धान का जो रत्न है, सम्यक श्रद्धान का जो रत्न है, वो तो आपके खाते में चला ही गया। शुद्ध देशना का अमृत, शुद्ध देशना की रुचि और आत्म स्वभाव की रुचि का जो एक पहला प्रारंभिक जो भूमिका है, वो श्रद्धान तो आपके हृदय में आ ही गया। अब हम कह रहे हैं, जिस उपयोग ने इस श्रद्धा को ग्रहण किया है, जिस उपयोग ने इस स्वभाव को ग्रहण किया है, वो उपयोग ऐसे स्वभाव के आश्रित क्यों नहीं हो रहा? उसे पर्याय का आश्रय क्यों? अब जो अपने विभाव परिणाम बचे ना, जितने बचे हैं, अब उन्हें काटने छाटने की बात चल रही। मतलब अब ये हो रहा है कि अब मोक्ष जाएंगे, 10 भाव बाद क्यों जाएं? 2 भाव में जाएंगे। ये काम चल रहा है। तो यहाँ जो चेताया जा रहा है, यहाँ जो जागृत किया जा रहा है, वो ज्ञानी साधक की भूमिका में लाने का पुरुषार्थ है। क्योंकि जब अपने को मौका मिला ही है, जब आचार्य तारण तारण देव जी सतर्क ज्ञानी साधक अपने को जो मोक्ष मार्ग का मूल मंत्र दे ही गए हैं, तत्वार्थ की पूरी साधना बताई गए हैं, अपने को आत्म स्वभाव का प्रसाद दर्शाए गए हैं, तो अपना जो मार्ग है वो साधना का मार्ग है ना। तो अपन श्रद्धा अकेले में संतुष्ट होकर क्यों रहा है?
जितना श्रद्धान हो गया है उतने श्रद्धान अकेले में संतुष्ट होकर क्यों रहे? भेद ज्ञान की कला को जागृत करके अपने आनंद परमानंद स्वभाव में लीनता को बढ़ाए ना। देखो बाकी देखो, जितना चिंतन आप लोग स्वयं कर पाते हो उतना तो आप लोग करते ही हो। जितना स्वाध्याय मनन, जितना तत्व चर्चा का घोलन करके आप स्वयं कर पाते हो उतना तो आप करते ही हो, उतना एफर्ट तो आप लगाते ही हो। हमारी जरूरत और क्यों पड़ती है? हमारी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि उससे आगे की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाए। जहां अपन पहुंच गए हैं उससे आगे की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाए। जहां अपन आके बैठ गए हैं उससे आगे के मार्ग को छेद किया जाए। जितना अपने को प्राप्त हो गया है उससे ऊपर की ओर की दिशा पकड़ी जाए, उससे आगे बढ़ने का मार्ग उत्पन्न किया जाए। भैया तो हमारी आवश्यकता, अर्थात यहाँ इस देशना को सुनने की आवश्यकता क्यों है? यहाँ जिन देशना को सुनने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जीव को अनादिकाल का संस्कार व्यवहार रूप परिणति में एकत्र करने का, अनादिकाल का जीव को संस्कार व्यवहार रूप परिणति में एकत्र करने का, और अभी छायक सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो फिर ये बात पक्की है, या तो सम्यक मिथ्यात है या सम्यक प्रकृति मिथ्यात है। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात होता तो फिर वो स्वभाव का वेदन होता। अब स्वभाव का वेदन नहीं है सम्यक प्रकृति मिथ्यात में, तो भैया अभी पक्की बात है सम्यक मिथ्यात का खाता चल रहा है। तब सम्यक मिथ्यात का संक्रमण करना है ना, सम्यक मिथ्यात को छोड़ना है ना, सम्यक मिथ्यात की परिणतियों से मुक्त होना है ना, तो क्या करोगे आप? या सम्यक मिथ्यात की परिणति को छोड़ना है, सम्यक मिथ्यात का संक्रमण करना है, तो आपको स्वभाव की रुचि को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जो स्वभाव की रुचि है उस स्वभाव की ओर उपयोग को सन्मुख करना पड़ेगा ना। तो स्वभाव की ओर अपना उपयोग सन्मुख हो, इसलिए ये तत्व की देशना कि वो जो परम सत्य है, ये तो एक भी बार हमने ये थोड़ी कहा क्या कि आपका आत्म सिद्धांत कमजोर हो गया या मैं तत्व मात्र हूँ, ये स्वभाव की श्रद्धा कहीं विस्मृत हो जाएगी। हाँ, स्वभाव की श्रद्धा तो अचल है। मैं परमात्मा हूँ, आदि अनादि शुद्ध हूँ, जिन्हें भगवान की वाणी में सत्य आया है वो तो अपने श्रद्धान में अचल है, पूर्णता से अचल है कि मैं तो विंद स्थानेन तिष्ठन्ति, विंद स्थान में तिष्ठा हुआ हूँ। लेकिन भगवान जी मैं विंद स्थान निर्विकल्प स्वभाव में तिष्ठा हुआ हूँ, तो अब यहाँ जागृत करने की बात है। जब मैं विंद स्थान में निर्विकल्प समाधि में लीन हूँ तो भगवान जी ये विभाव भाव की अनुरक्ति कैसी? भैया आप एक तरफ ये तो बोलते हो ना कि विभाव का परिणाम क्रमबद्ध है, अपनी तत्समय की युक्ता चल रहा है। हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसकी रुचि कैसी? यहाँ रुचि तोड़ने की पुरुषार्थ है बस। यहाँ सिर्फ जो रुचि शेष रह गई है, जो पुरुषार्थ की कमी है, उस पुरुषार्थ को बढ़ाने की बात है बस। भैया ये थोड़ी भी जो रुचि लग रही है तो चिंता नहीं होने लगती। काय की चिंता? कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा? भैया जब जान रहे हो कि सब अपने समय पे होगा, जब जान रहे हो कि सब अपने समय पे होगा, तो फिर चिंता का परिणाम कैसा? दौड़ो जिन्हें भगवान की वाणी का अवलंबन लेकर। जब जान रहे हो कि सब अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, तो एक कर्तव्य परिणाम में रस कैसा? कर्तव्य परिणाम में रस कैसा? कर्तव्य परिणाम में रस क्यों? तुम तो आकर्ता हो ना, तुम तो आभोक्ता हो ना। जब जान रहे हो कि कर्तव्य का भाव मेरी आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है, तो ये फिर होने वाली क्रियाओं का रस कैसा क्यों? अपने स्वभाव की रुचि को जागृत करो, स्वभाव की रुचि को बढ़ाओ। क्यों भैया स्वभाव की रुचि को क्यों बढ़ाएं? क्योंकि स्वभाव की रुचि को बढ़ाओगे तभी ज्ञान रूप परिणमित होगा, और जब ज्ञान रूप परिणमित होगा तभी पूर्ण आकर्तत्व का बोध होगा। आकर्ता स्वभाव तो अभी भी है, आकर्ता स्वभाव तो अभी भी है, और मैं आकर्ता स्वभाव ही परमात्मा ही हूँ ऐसा श्रद्धान भी है, लेकिन ऐसे आकर्तत्व का बोध तो नहीं है ना अभी। अच्छा बता, सुबह से लेकर शाम तक होने वाले परिणमन में मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने चिरमगन चिरस्थायी अपने ध्रुव धर्म ध्यान में लीन हूँ। क्या ऐसा विश्वास बरतता है कि मैं तो अपने गुप्त ज्ञायक स्वभाव के, अपने ध्रुव शून्य समाधि के शुद्ध ध्यान में लीन हूँ? और देखो ये सारा जो विश्व का परिणमन चल रहा है, देखो मैं मात्र इसका साक्षी हूँ, मात्र इसका साक्षी हूँ, मात्र इसको जान रहा हूँ, मात्र इसको जान रहा हूँ। क्या ऐसे साक्षी भाव का विश्वास बरतता है? कैसे साक्षी भाव का विश्वास बरतता है?
चलते हुए परिणमन की धारा में कैसे साक्षी भाव का विश्वास बरतता है, कैसे साक्षी भाव ऐसा बिल्कुल निरंतर चलने वाला जो साक्षी भाव है, मैं बिल्कुल साक्षी, एकदम साक्षी, बिल्कुल तटस्थ बरतता है। कह तो देते हैं कि नहीं करता, कह तो रहे हैं कि मैं करता नहीं हूँ, कह तो रहे हैं कि मैं भोगता नहीं हूँ, कह तो रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब शरीर संसार भोग ये सारा पुण्य पाप का उदय है, सब कर्मों की व्यवस्था, कह तो रहे हैं। लेकिन जिस सत्य को कह रहे हो, क्या वह सत्य आपका उपयोग स्वीकार कर रहा है? क्या विश्व साक्षी भाव का आपके हृदय में साम्य भाव का समावेश रहता है? देखो अपनी परिणति में, जब अपनी परिणति में जाके देखोगे, अपने हृदय में जाके देखोगे तो आकुलता दिखाई देगी। कैसी आकुलता? देखो स्वभाव का जितना श्रद्धा है उतना छोड़ दो, बाकी आकुलता दिखाई देगी। कैसी आकुलता? करना है, कराना है, बनना है, बनाना है। ये जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, ये जो आकुलता का परिणाम है, यही तो दुख का कारण है। ये जो आकुलता की भावना है, यही तो दुख का कारण है। इस आकुलता को मिटाने का उपाय है। इस आकुलता को, जो शेष आकुलता बची ना, इस आकुलता को मिटाने का उपाय है। देखो ध्रुव स्वभाव के श्रद्धान से जितनी निराकुलता हुई, उतनी निराकुलता तो आपके पास है ही। आत्म स्वभाव, जिन भगवान के वचनों को श्रवण करके जो निराकुलता आपके पास आती है, जो शांति और जो आनंद आपके पास आता है, जो ज्ञान उपयोग आपके पास चलता है, उतनी निराकुलता तो आपके पास है ही। उतना शांति का अनुभव तो आप करते ही हो, उतना आनंद का अनुभव तो आप करते ही हो, उतना तत्व का निर्णय तो आप करते ही हो। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब समय है, मनुष्य भाव है, तो ऐसी आत्म साधना की और रुचि क्यों नहीं बढ़ा रहे? ऐसे स्वभाव को साधने की और रुचि प्रगाढ़ क्यों नहीं कर रहा? रुचि और क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों भैया? रुचि क्यों, कैसे बढ़ेगी भैया? रुचि आप अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुखता कितनी बढ़ा रहा है, अपने आत्म स्वभाव की सन्मुखता कितनी बढ़ा रहा है, इससे प्रमाणित करोगे आपकी रुचि कितनी बढ़ रही। चर्चा कितनी अच्छी कर रहा है इससे नहीं, चर्चा कितनी बार सुन रहा है इससे नहीं, आप अपने स्वभाव की सन्मुखता कितनी बढ़ा रहे हो, आत्म स्वभाव की सन्मुखता, आत्म स्वभाव की रुचि कितनी बढ़ रही है। जितनी आत्म स्वभाव की रुचि बढ़ रही है, सन्मुखता बढ़ रही है, मात्र उतने ही प्रमाण आपका आनंद है, उतने प्रमाण आपको सुख की अनुभूति है। और जितने प्रमाण आपको सुख की अनुभूति अर्थात ज्ञान भाव का उदय है, साक्षी भाव, साम्य भाव का विश्वास आपको बरत रहा है, वह उतना ही आपका पुरुषार्थ है, उतने ही आपको अपने आत्म स्वभाव का वेदन है। इस पुरुषार्थ को अंतर से बढ़ाने के लिए है तत्वदेश। इस पुरुषार्थ को अंतर से बढ़ाने के लिए है तत्वदेशना। क्योंकि क्यों भैया? क्योंकि तत्वार्थ सार्धम, तत्व को साधना है ना भाई। तत्व को साधना क्या हुआ? तत्व की साधना क्या कही जाएगी कि तत्व का, शुद्ध तत्व का, स्वभाव का जितना आश्रय उपयोग ग्रहण कर लेगा, ध्रुव शुद्ध स्वभाव का जितना आश्रय उपयोग ग्रहण कर लेगा, जितने श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो जाएगी, मात्र उतनी स्वभाव की साधना कहलाएगी। और जितनी स्वभाव की साधना कहलाएगी, जितनी स्वभाव की साधना रहेगी, मात्र उतना ही मोक्ष मार्ग है। और बाकी भी कहना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, बताना, बोलना, ये सब पुण्य पाप का परिणाम, सब शुभ की क्रियाओं में चला जाएगा। हाँ, सुनना भी, समझाना भी, सुनाना भी, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, स्वाध्याय भी, मंत्र जप भी, मंदिर आना भी, ये सब शुभ की क्रियाओं में चला जाएगा। और पाप की क्रियाएं तो सुबह से लेकर शाम तक हो ही रही हैं। राग, देश, मोह, कर्तव्य, भोक्तत्व, ये पाप की क्रियाएं तो सुबह से लेकर शाम तक हो ही रही हैं। पाप में तो जीव सुबह से लेकर शाम तक रचा ही पचा हुआ है। इंद्रिय विषयों में तो सुबह से लेकर शाम तक गाफिल है ही, अशुभ उपभोग में तो गाफिल है ही। लेकिन भैया ये बाकी होने वाला शुभ उपभोग, नियम, व्रत, ये संयोग रूपी परिणाम, ये सारा, ये सब भी मात्र शुभ उपभोग है, आत्मा की मुक्ति के कारण नहीं है। आत्मा से विपरीत वैभाविक परिणति है। हाँ, कहना सुनना भी, तत्व चर्चा करना भी, कब? जब आपको आपके स्वभाव का अवलंबन ना हो। यदि आपको पर का लक्ष्य कहते समय, पर को समझाने की अनुरक्ति है, पर की ओर दृष्टि है, आपका उपयोग कहने के लिए भी पर के हित का विचार कर रहा है, अपने हित का विचार नहीं कर रहा। आपका ज्ञान
कहते हुए भी, बोलते हुए भी आपका उपयोग मान अपमान की चिंता कर रहा है, शब्दों की पकड़ कर रहा है, विकल्पों में, बौद्धिक विकल्पों में उलझ रहा है, लेकिन अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा, अपने स्वभाव की ओर उन्मुख नहीं हो रहा, तो ये कहना सुनना भी सब पुण्य पाप की क्रिया में चला गया। यदि स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, स्वभाव की प्रगाढ़ता नहीं है, तो इस कहना सुनना भी सब पर के खाते में चला गया, सारा का सारा शुभ उपयोग के खाते में चला गया। भैया अपन शुरू से कहते आए ये सदुपयोग ही बस मेरा स्वभाव है, शुद्धता ही मेरा परिणमन है, बाकी सब उपयोग भी, शुभ भी आत्मा के लिए उतना ही घातक है यदि उसकी पकड़ हो जाए तो। कितना? जितना अशुभ उतना ही घातक है। यदि आपको शुभ की पकड़ है, शुभ संस्कारों की पकड़ है, तो शुभ भी उतना ही घातक है, बल्कि और पाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पाप में तो दुखी होता भी है जीव, पाप में तो दुख लगता भी है, लेकिन पुण्य में तो अतः संतुष्टि है, शुभ में तो अतः संतुष्टि है, शुभ परिणाम में तो अतः संतुष्टि है। कैसे भैया? मंदिर आ गए, चैत्यालय आ गए, 1 घंटे तत्व चर्चा सुन ली, अतः संतुष्टि इस बात की कि हमने 1 घंटे तत्व देशना सुन ली, बस अब दिन भर के लिए फ्री। कि हमने 2 बार तत्व देशना सुन ली, 3 बार तत्व देशना सुन ली, अब दिन भर के लिए फ्री। अब ज्ञान उपयोग कहाँ है? पता ही नहीं। आत्मस्वभाव की रुचि कहाँ है? पता ही नहीं। आत्मस्वभाव का स्मरण कहाँ है? पता ही नहीं। फिर कितनी संतुष्टि देखो आप, 1 घंटे 1 बार चर्चा सुन ली, या आपने 1 बार सामायिक कर ली, या 1 बार मंत्र जप कर लिया, तो भैया आपने सामायिक कर ली, मंत्र जप कर लिया, तो साम्य भाव कहाँ आया? अर्थात मध्यस्थता का भाव कहाँ आया? साक्षी भाव, ज्ञायक भाव की ओर कहाँ बढ़े आप? आपके परिणामों में तो वही विपरीतता दिखाई दे रही है ना। आपकी परिणति तो वही मिथ्यात्व और मोह संसार की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है ना। जब आपके परिणामों में, आपकी परिणति में वो ही विभाव रूप संस्कारों की ओर झुकाव है, वही राग, वही कर्तात्व, वही अपनात्व, वही ममत्व, जब इन अशुद्ध संस्कारों की ओर ही आपकी परिणति का झुकाव है, जब इन अशुद्ध अज्ञान परिणामों की ओर ही आपकी परिणति का झुकाव है, तो हे जीवात्मा आप बताओ, आप संतुष्टि काय की लेके आए? तत्व देश में सुन के भी आप संतुष्टि काय की लेके आए? आपको स्वभाव की संतुष्टि कहाँ हुई? आपको ज्ञान धारा की प्रबलता कहाँ हुई? आपको आनंद और सुख की उत्पत्ति कहाँ हुई? अतीन्द्रिय की। हाँ, मन की शांति जरूर मिल गई, मन की शांति जरूर मिल गई, क्योंकि पुण्य का उदय होता है तो जीव को मन की शांति जरूर मिलती है। आपको मन की शांति जरूर मिल गई, लेकिन आपको अपने स्वभाव का विश्वास कहाँ बढ़ा? अपने निराकार चैतन्यमय अतीन्द्रिय स्वभाव की निष्ठा कहाँ बढ़ी? यहाँ स्वभाव की सत्ता, अर्थात अपने अस्तित्व का, जो अपना अस्तित्व है ना, ऐसे अस्तित्व का बोध प्रगाढ़ होने का नाम साधना। ज्ञान में अपने चैतन्यमयी स्वभाव के अस्तित्व का जो बोध है, सत्ता का जो बोध है, उस बोध की प्रगाढ़ता का नाम साधना है। वो प्रगाढ़ता कितनी हो रही है आपको? और प्रगाढ़ता तभी हो सकती है जब आपका पूरा का पूरा रुझान इन विभाव परिणतियों से पलट गया हो और अपने स्वभाव की ओर हो गया, आपकी रुचि पलट गई हो, आत्मोन्मुख रुचि हो गई हो, स्वभाव की ओर रुचि पलट गई हो, तो ही आपको स्वभाव का आश्रय ग्रहण हो सकता है। अरे स्वभाव की भावना तभी उत्पन्न होगी, नहीं तो आप अपने 24 घंटे का विचार कर लो कि आत्म स्वभाव का चिंतन कितनी देर रहा, शुद्ध स्वभाव में रमण करने की भावना कितनी उत्पन्न हुई, और सुबह से लेकर राग देश विभाव संस्कारों का भाव कितनी देर बना रहा। यदि 24 घंटे को एनालाइज करोगे ना, 24 घंटे को यदि 24 घंटे के विचारों के देखोगे ना, तो आपको अपने भाव में, अपने विश्वास में पुद्गल परिणतियों का, इंद्रिय विषयों का आश्रय दिखाई देगा, पर का अवलंबन, पर का विश्वास तो दिखाई देगा, लेकिन अपने आत्म स्वभाव का विश्वास दिखाई नहीं देगा। और यदि आत्म स्वभाव का विश्वास भी दिखाई देगा तो वो थोड़ी देर के लिए, तत्व चर्चा सुनते समय, आत्मचिंतन करते समय, सामायिक करते समय, वो भी किन्हीं बिरले जीवों को जो सही मार्ग पर चल रहा है।
जिनकी भावना, जो शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न हो रही है, उन जीवों को भर दिखाई देगा बस। बाकी तो सब पुण्य पाप का खेल है, बाकी तो सब मोह राग देश की परिणतियां हैं। देखो आप कितना आश्रयभूत है तत्व, चर्चा नहीं, तत्व की चर्चा नहीं, तत्व कितना आश्रयभूत है। तत्व की चर्चा सुनना है, तत्व की चर्चा सुनने का आश्रय नहीं। हाँ, तत्व का आश्रय कितना है, तत्व का, शुद्ध तत्व का आश्रय कितना है, और ये आपको आपका उपयोगी बता सकता है। ये आपको आपकी अंतर की, आपके अंतरंग की, आपकी स्वयं की प्रवृत्ति स्वयं आपको बता सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी परिणति आपकी गवाह है। आप मुझसे मत पूछो कि हमें कितनी रुचि है, आप मुझसे मत पूछो कि आपको कितनी रुचि है, आपकी परिणति आपको गवाही देगी। आपकी श्रद्धा, आपकी ज्ञान की स्थिति आपको गवाही देगी। यदि आपका श्रद्धा ज्ञान मिथ्यात्व रूप संसार में रमण कर रहा है, राग देश भाव में निरंतर प्रवाहित हो रहा है, राग देश भाव में ही निरंतर परिणमित हो रहा है, तो आपकी परिणति स्वयं आपको गवाही दे रही है कि आपको ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान मार्ग बुद्धिगत है। मात्र आप ऊपर से कह रहे हो कि मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन आपका उपयोग ऐसे परम सत्य को, अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा। आपकी परिणति आपको स्वयं गवाही देगी, स्वयं प्रमाण करके देगी। तो यदि आपको वास्तविक में ध्रुव सत्य स्वीकार है, वास्तविक में आपको अपना स्वरूप स्वीकार है, जिन भगवान की आज्ञा स्वीकार है, तो आपकी परिणति विभाव परिणाम का आश्रय छोड़ के, चाहे 1 सेकंड के लिए छोड़े, चाहे 10 मिनट के लिए छोड़े, चाहे दिन में 4 बार 10 बार छोड़े, उन विभाव परिणाम का आश्रय छोड़ के आत्मचिंतन के द्वारा, समाहित के द्वारा, मध्यस्थ भाव को ग्रहण करके, साम्य भाव को ग्रहण करके, अर्थात अपने दोषों का परिहार करके, राग देश से विरक्ति, राग देश मोह आदि परिणामों से एक घड़ी के लिए विरक्त, अरे 1 घड़ी के लिए छोड़ो, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए विरक्ति की भावना, यदि ऐसी भावना, ऐसा आत्मचिंतन, यदि ऐसा स्वसंबोधन स्वयं के लिए उत्पन्न हो रहा है, स्वयं का लक्ष्य बढ़ रहा है, तो माना जाएगा क्या कि आपको स्वभाव का श्रद्धान है, तो आपको सत्य स्वभाव का श्रद्धान है। कैसे माना जाएगा भैया? आपकी परिणति आपको गवाही देगी, आपके परिणाम आपको साक्षी देंगे। काय की? आपके स्वभाव की श्रद्धान, आपके ज्ञान की, आपकी रुचि का साक्षी, आपकी बढ़ती हुई रुचि का साक्षी आपका स्वयं का परिणाम है, आपकी स्वयं की परिणति है। अब अपने आप से पूछ के बता दो, मुझसे मत पूछो। अब केवल भगवान का पादमूल तो है नहीं यहाँ कि उनसे, उनके समोषण में जाकर पूछ लें। अब्दी ज्ञानी वीतरागी भावलिंगी मुनिराज भी नहीं दिख रहा है कि उनसे जाके पूछ लें, तो भैया फिर कौन बताएगा? आपको बताने वाला आपका ही उपयोग है, आपको बताने वाला आपका स्वयं का स्वसंबोधन है कि आपकी आत्मा आपके लिए स्वयं कितना संबोधित करती है। अर्थात राग देश की आग में आपका चित्त कितना झुलसता है, या फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है क्या कि कहाँ इन राग देश परिणाम में उलझे हुए हो, क्यों इन राग देश के परिणाम में उलझे हुए हो, क्यों इन राग देश की परिणतियों में अपनी आत्मा का पतन कर रहे हो जीव? तुम तो इस पूरे परिणमन से बिल्कुल परे, मात्र इसके ज्ञाता हो, मात्र इसके ज्ञाता हो। ऐसे जिन भगवान के वचनों का अवलंबन लेके, जिन भगवान के वचनों का आश्रय लेके, मध्यस्थ भाव को ग्रहण करके, भैया हाँ मैं तो ज्ञाता हूँ, हाँ मैं तो देखने वाला हूँ, हाँ मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो आकर्ता भोक्ता हूँ, ऐसे साम्य भाव को धारण करके उन राग देश परिणतियों का निषेध करना, उन विकल्पों का निषेध करना, शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, अपने चित्त से इन मिथ्या माया निदान आदि शल्यों का निरोध करना। उज्जैन उक्त वाणी हृदय चैतन्य, जिन भगवान की वाणी को हृदय चित्त में बिठा के उसका चिंतन करना, अपने ज्ञान रस को पीना, अर्थात ज्ञान धारा को प्रगाढ़ करना, अपने शांत चित्त में स्थिरता को बढ़ाना। हाँ भैया, जब मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ तो किससे राग किससे देश, काय का पर का विचार, काय की पर की योजना, जो होना है वही तो हो रहा है, जो होना होगा वही तो होगा।
जो हो चुका, जो होना था वही तो हुआ है, कब काय का सल। जो हो गया वो भी निश्चित था, जो हो रहा है वो भी निश्चित है, जो होगा वो भी निश्चित है। जब सब निश्चित ही है तो फिर, जब सब निश्चित ही है तो फिर काहे का विकल्प। मध्यस्थ भाव को आत्मा के लिए, आत्मा की रुचि के लिए मध्यस्थ साम्य भाव को धारण करके, यही समायिक है, बस चलते फिरते होती है समायिक। साम्य भाव को मध्यस्थता के भाव को धारण करके, हाँ मैं तो ज्ञाता हूँ, दिष्टा हूँ, जाननहारा हूँ, देखने वाला हूँ, इस साम्य भाव का अवलंबन आपके चित्त में शांति कितनी देर रहती है? शांति कितनी देर रहती है? और काय की शांति? मन की शांति नहीं, काय की शांति? आत्मा की शांति। हाँ ये बात जरूर है, जब आत्मा की शांति प्रकट होती तो मन भी शांत होता है, लेकिन ये मन की शांति नहीं है, ये आत्म बल से प्रकट होने वाला, आत्मा के बल से, आत्म स्वभाव के श्रद्धांत से प्रकट होने वाला, ये जो अपने आत्मा के जो क्या बोलते हैं ज्ञान भाव उत्पन्न हुआ है ना, उसके बल से प्रकट होने वाली शांति, ज्ञान भाव के बल से उत्पन्न होने वाली शांति है साम्य भाव। कितना भैया ये कितना बढ़ रहा है जी, बस यही रुचि का प्रमाण है आपका, यही आपकी परिणति आपके लिए साक्षी है क्या, कि आप मोक्ष मार्गी हो या फिर संसार में जा रहे। विचारों की दिशा किस ओर बह रही है, जिन भगवान के वाणी का अवलंबन किस रूप में ग्रहण कर रहा है। आपके भाव आपको साक्षी देंगे आपकी, लेकिन कब? जब सच्चा श्रद्धांत हो, जब अंतर में स्वरूप की स्वीकारता तो हो, निज चैतन्य आत्म स्वभाव की अंतर से प्रगाढ़ स्वीकारता तो हो। आपको प्रमाणित करने वाला आपका स्वयं का ज्ञान है, आपको प्रमाणित करने वाला आपका स्वयं का उपयोग है। एक बार हृदय से, अपनी आत्मा में इस बात को स्वीकार तो करो कि इस पूरे लोक में, इस पूरे 14 ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में, पूरे जिन भगवान के उपदेश के सार में मात्र इतना ही सत्य है। क्या क्या? कि मैं शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा ही, ऐसे स्वभाव की रमणता ही एकमात्र सत्य है, बस स्वभाव की रमणता ही मात्र सत्य है, बस ऐसे आत्म स्वभाव की रमणता ही मात्र सत्य है, बस। और बाकी सब इंद्रिय विषय, ये सब जानना देखना, ये सब कहना सुनना, ये सब व्यर्थ है। सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ है, सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ है। एक बार तो कुछ नहीं करना, जो श्रद्धापन ने करी उसी को बार बार ठोक के स्वीकार करना है। जो सत्य अपने हृदय में आया है उस सत्य को ही प्रगाढ़ता से धारण करना है, पूर्ण विश्वास से धारण करना है। कल भी क्या बताया था कि भैया सिर्फ आत्म स्वभाव की धारणा ही तो है कि मैं तो चिद्रूप चिद्विलास ज्ञान में सत्ता हूं और अपनी ज्ञान समाधि में ही बैठा हुआ। यदि ऐसा प्रगाढ़ विश्वास है आपके पास, यदि ऐसी प्रतीति बरत रही है, ऐसे विश्वास के जोर पे यदि आपको ऐसी प्रतीति बरत रही है, तो आप चलते हुए भी ध्यान में हो, बैठे हुए नहीं, आंख बंद करके नहीं। यदि आपको ऐसा विश्वास बरत रहा है तो आप आंख खोल के बोलते हुए भी ध्यान में हो। ध्यान मतलब अपने स्वभाव की एकाग्रता का नाम ध्यान है। यदि आपको स्वभाव का विश्वास बरत रहा है, आपका चित्त यदि स्वभाव पे एकाग्र है, यदि आपको वहां का एक विश्वास अपने आप ही अंदर से डेवलप हो रहा है, तो आप इस समय बोलते हुए भी, देखते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी आप ध्यान में हो। आपके कर्म क्षय हो रहे हैं, खाते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, फिरते हुए कर्म क्षय हो रहा है। विश्वास है, सिर्फ धारणा है, आपको प्रतीति है, वैसा बोध है, तो आप
इस अवस्था में भी ध्यान में हो, और यदि भैया यदि एकाग्रता नहीं है, चित्त में शांति नहीं है, ज्ञान धारा की प्रबलता नहीं है, और यदि मूर्छितपना है, श्रद्धा तो है लेकिन मूर्छितपना है, अज्ञान में बह रहे हो, स्वभाव का विश्वास की जगह पर्यायों का विश्वास है, तो भैया फिर आत्रोध ध्यान है। आत्रोध ध्यान है तो फिर कर्मों का आश्रय भी है, कर्मों का बंध भी है, 84 लाख योनियों का परिणमन भी है। विश्वास का नाम ही तो साधना, अभिप्राय और लक्ष्य की विशुद्धि का नाम, दृष्टि की प्रगाढ़ता का नाम ही तो मुक्ति है भगवान। तो कितना सरल मार्ग है, कुछ नहीं बदल रहा है। अपन शुद्धात्मा की चर्चा पहले कर रहे थे और शुद्धात्मा की चर्चा अभी कर रहे हैं। वही शुद्ध स्वभाव में हूं, वही पहले कह रहे थे, वही शुद्ध स्वभाव में हूं, वही अभी कह रहे हैं भैया। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी ये है कि सत्य की विश्वास करते करते, सत्य की रुचि लगाते लगाते उस सत्य में गंभीरता बढ़ती जा रही है, उस सत्य की गहराई बढ़ती जा रही है। तो क्या सत्य को कहने में और रसीलापन आ रहा है, सत्य को और निकटता से कह पा रहे हैं। अर्थात पहले विभाव परिणामों की अनुरक्ति बनी रहती थी, वो सत्य को कहते थे, अब विभाव परिणामों को नकार देते हैं, अर्थात विभाव परिणामों को छोड़ते हैं, विभाव परिणामों को उपेक्षित कर देते हैं, विभाव परिणामों को अपनी दृष्टि से हटा देते हैं और फिर सत्य को कहते हैं। वो क्या, बस स्वभाव की नजदीकी बढ़ रही है, अपने आप ही बढ़ रही है, बड़ा थोड़ी रहा है। रुचि बढ़ रही है तो अपने आप ही मार्ग स्पष्ट हो रहा, अपने आप ही विश्वास बढ़ रहा है, अपने आप ही तत्वार की साधना जोड़ा है, उपादान पका है ना, जिन देवता जुड़े हो ना, तो अपने आप ही ज्ञान धारा प्रबल हो रही है, शुद्ध ज्ञान धारा का बोध प्रबल हो रहा है, तो अपने आप ही ये प्रक्रिया घट रही है। और अपने आप ही प्रक्रिया घट रही है तो अपने आप ही आत्म ध्यान की तल्लीनता, अपने आत्म ज्ञान की तल्लीनता अपने आप ही बढ़ रही है। भैया ये जो अपने आप होने वाला पुरुषार्थ है ना, जय स्वभाव है। कल भी क्या था, याद है या नहीं याद है? रत्नात्रयम लंकृत सर्व, ये स्वभाव रत्नात्रयमय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो आपका विश्वास श्रद्धान ज्ञान का जो परिणमन प्रकट हो रहा है ना, यही स्वभाव है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपना स्वभाव ही, इससे तो अपना कोई संबंध ही। जो रत्नात्रय से अलंकृत है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, यही अपना स्वभाव। कितना ध्यान है इसका, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, कितना ध्यान है। इनमें तो इसकी समाधि में ही लीन जागृति, जितनी जागृति है, जितना विश्वास बढ़ रहा है, जितना आपको स्वभाव की रुचि बढ़ रही है, अपने आप ही स्वभाव का स्वभाव रूप परिणमन, स्वभाव के स्वभाव में रमणता, स्वभाव में स्वभाव का आचरण हो रहा है, और ये संसार अपने आप ही क्षय हो, अपने आप ही बिना किए। ये तो श्रद्धा की महिमा है, ये तो अपने उपादान की महिमा है। कुछ नहीं कर रहा अपन, ये बैठे हाथ पे हाथ रख के, मैं तो शुद्धात्मा ही आद्यम अनादि। ये जो हो रहा है वो इस सत्य की स्वीकारता होने से अपने आप ही हो रहा है। ये हो रहा है, कर नहीं रहे। ये चर्चा कर रहे हैं ना अभी अपन, ये चर्चा सुन रहे हो ना आप, ये हो रही है। ऐसी साधना आप जो सुन रहे हो ना, ये साधना हो रही है। ये प्रमाद छट रहा है अपने आप ही। जो अपने अंदर विकार था ना, जो अशुभ भाव का पक्ष था, जो मिथ्या अभिप्राय पड़े हुए थे, वो अपने आप ही निकल के बाहर आ रहे हैं, वो अपने आप ही धुल रहे हैं। भाई क्यों धुल रहे हैं? कि स्वभाव का श्रद्धान प्रकट किया है ना, तो निर्मलता बढ़ रही है। तो अति से है भैया, वो अति से है। सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। जैसे सूरज ऊपर आकाश में उठ रहा है, फिर लालिमा रहती है, फिर हल्की हल्की सफेद आपन आ जाता है, फिर वो जब पूरा ऊपर आ जाता है तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे अपने ज्ञान का एकत्वपना बढ़ रहा है, जैसा जैसा अपने ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा है, वैसे वैसे ज्ञान भाव की निर्मलता बढ़ रही है, करनी नहीं पड़ रही। जो ज्ञायक भाव की निर्मलता बढ़ रही है,
आत्म स्वभाव की निकटता उत्पन्न हो रही है। ये वैराग्य परिणतियां, ये पर पर्याय से विरक्ति की भावना अपने आप उत्पन्न हो रही है। विभाव भाव से मुक्त होने का क्रम अपने आप ही प्रकट हो रहा है, अपने आप ही रुचि बढ़ रही है, अपने आप ही चर्चा करने का भाव आ रहे हैं और अपने भी चर्चा सुनने में अच्छी लग रही है। और यदि आज से 2 साल पहले चर्चा करते सबका कहते अरे भैया अरे क्या अभिभाव में, हम तो स्वभाव मात्र, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आज इतनी अच्छी लग रही है, आज इतनी रुचिकर लग रही है, आज इतनी आनंददायी लग रही है। क्यों? श्रद्धा बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, अपने स्वभाव का जो बहुमान है वो बढ़ रहा है, स्वभाव की प्रियता बढ़ रही है। स्वभाव की बढ़ने वाली प्रियता के कारण ये चर्चा अमृत जैसी लग रही है, ये बात अच्छी लग रही है, रुचिकर लग रही है और स्वीकार भी हो रही है, अपने आप हो रही है। अपने आप भेद ज्ञान करने का जो काल है वो बढ़ रहा है, अपने आप तत्व निर्णय का काल बढ़ रहा है, अपने आप स्वभाव की रुचि का समय बढ़ रहा है। और पर पर्याय में जो समय व्यर्थ जाता था, पर अज्ञान भाव में, कुज्ञान में, शल्यों में, विकल्पों में जो समय जाता था, चित्त की विक्षिप्तता में, मलिनता में, अशांति में, मन की चंचलता में जो समय जाता था, अब वो समय अपने समय सार स्वभाव के उपयोग में जा रहा है। इसी को तो कह रहे हैं उपयोग पर का आश्रय छोड़ के स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर रहा है, इसका नाम तो साधना। उपयोग पर भाव का आश्रय छोड़ के, विभाव भाव का आश्रय छोड़ के अपने चैतन्यमय स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर रहा है, इसका ही नाम तो साधना है भगवान जी। इसी का नाम तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र है, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, इसी को साधना कहते हैं भगवान। और क्या खोज रहे हो और क्या पाना चाह रहे हो? आद्य मनादि शुद्धता के अलावा कहीं कुछ है ही, इसलिए ना कुछ खोजना है ना कुछ चाहना है। मैं तो परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मात इस सत्य की आस्था, इस सत्य का विश्वास और इस सत्य स्वरूप में रमणता मानोगे, स्वीकार करोगे? अरे क्या करोगे भैया, अपने आप ही हो रही है, करवे से एक काम होता पर ये तो अपना ही उपादान है, अपनी होनहार है और अपने स्वभाव का अनंत विश्वास है, इसलिए सब हो रहा है। बस इतनी सी भावना हो कि अपना अहंकार इसके सामने खड़ा ना हो, तो ये अपने आप होता जाए। हाँ, मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, या किसी पर्याय परिणाम का पक्ष उत्पन्न ना हो। संसार की कोई पर्याय का, कोई विभाव का, कोई द्वेष का, कोई कर्तव्य परिणति का, कोई राग परिणति का, कोई मोह की परिणति का तीव्र पक्ष उत्पन्न ना हो। राग चले कोई दिक्कत नहीं, मोह चले कोई दिक्कत नहीं, कर्तव्य चले कोई दिक्कत नहीं, वो तो परिणाम जैसे बंधे वैसे चलेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका पक्ष ना हो, बस उसकी रुचि ना हो। तो भैया रुचि नहीं होगी, पक्ष नहीं होगा, तो ये जो निर्मलता आप देख रहे हो सहज उत्पन्न होगी, सहज उत्पन्न होगी और ये आत्मा अपने पूर्ण केवल ज्ञान रूप प्रकट हो जाएगा। यही जिनेन्द्र परमात्मा का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय।